गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का अध्ययन करेंगे। 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन अध्ययन कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कोट थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है, कई बुकों में गलत दे रखा है। क्या दे रखा है बुक में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आएगा 2 आएगा। यदि आप 2 नहीं लगाते हैं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे LHS भाग लेने पर LHS भाग लेने पर LHS भाग को नोट करते हैं कोट थीटा माइनस में tan थीटा। रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा को कोट थीटा और tan थीटा को किसके पदों में चेंज करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में चेंज करेंगे। जब इनको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, माइनस में tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। चूंकि कोट थीटा इक्वल में कोस थीटा अपोन में साइन थीटा और tan थीटा इक्वल में साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो क्या बचेगा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा को डिवाइड करेंगे कोस थीटा से तो क्या आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला बनाना बता रहा हूं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। अब जो कोस स्क्वायर थीटा है अपने को साइन स्क्वायर थीटा क्या लेके आना है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। आरएचएस भाग भी क्या था, यही था, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। लास्ट में लिखेंगे LHS भाग बराबर में RHS, और सिद्ध करना था तो क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा स्पीड से। कोट थीटा माइनस में tan थीटा LHS भाग लिखा, ठीक है। इसमें कोट और tan को किसके पदों में चेंज करेंगे, कोस और साइन के पदों में चेंज करेंगे। तो कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, माइनस में tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया, साइन थीटा कोस थीटा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा।
ये भाग आपको लेके आना था। LHS बराबर में RHS इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको दे रखा है cos की पावर 4 थीटा प्लस में sin की पावर 4 थीटा इक्वल में 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे LHS भाग लेंगे। LHS भाग लेने पर LHS भाग लेते हैं तो cos की पावर में 4 थीटा प्लस में sin की पावर में 4 थीटा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी sin और cos के पदों में दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, cos की पावर में 4 थीटा। इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, sin की पावर में 4 थीटा। अब यहाँ पे ये सूत्र नहीं होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, सूत्र होता है क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर sin थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग रहा है आपका क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पे देखिए a का जो मान है क्या है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, b का जो मान है sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 a का जो मान है cos स्क्वायर थीटा इंटू में b sin स्क्वायर थीटा। इसके यहाँ से लेके और यहाँ तक इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का मान क्या है, cos स्क्वायर थीटा, b का मान क्या है, प्लस में sin स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। शेष क्या बचा, माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। आपको क्या लेके आना था, 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। LHS भाग बराबर में RHS भाग और लिखेंगे इति सिद्धम। जो आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए LHS भाग लेंगे, cos की पावर में 4 थीटा प्लस में sin की पावर में 4 थीटा, इन दोनों को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब इसके लिए क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, यहाँ पे क्यों जोड़ा और क्यों घटाया, देखिए जोड़ने व घटाने पर कोई भी संख्या होती है, मान लेते 5 है, इसमें +2 और -2, मान लेते हैं 2 को जोड़ा और घटाया तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा ना, 5 की धातु की कट जाएगा। और वैसे भी आप सोल्व करते हैं 7 माइनस में 2 तो क्या बचा 5। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया, लेकिन क्यों जोड़ा और क्यों घटाया, अपने को सूत्र बनाना था। क्या सूत्र बनाना था, a प्लस में b का होल स्क्वायर का। तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में
2, एक बार जोड़ रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, घटा रहे हैं माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला लगा तो आपका a का जो मान है cos स्क्वायर थीटा प्लस में b का जो मान है sin स्क्वायर थीटा और इस पूरे का कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। चूंकि फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, इसके स्थान पे क्या लिखा 1, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, सेम टू सेम 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। LHS और RHS ये आपको लेके आने थे, दोनों भाग क्या आ गए बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है sec थीटा माइनस में cos थीटा इंटू में cot थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल में जो आपको सिद्ध करना है tan थीटा sec थीटा। यहाँ पे LHS भाग लेंगे, LHS भाग क्या दे रखा है, LHS भाग लेने पर LHS जो भाग दे रखा है क्या दे रखा है sec थीटा माइनस में cos थीटा, sec थीटा माइनस में cos थीटा cot थीटा प्लस में tan थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, जो पद आपको साइन और कोस के पदों में नहीं दे रखा है उसको चेंज करेंगे, साइन और कोस के पदों में चेंज करते हैं। तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन में 1 लगाया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस में tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, साइड में लिख लीजिए, क्योंकि sec थीटा इक्वल में जो होता है 1 अपॉन में cos थीटा, cot थीटा जो होता है cot थीटा इक्वल में क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा और tan थीटा जो होता है क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा को डिवाइड किया 1 से तो क्या बचा cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, क्या बचा cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब चूंकि देखिए फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, तो इसके स्थान पे तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा मल्टीप्लाई, इसके स्थान पे क्या लिखा 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए sin थीटा से ये पावर 2 हट गई तो क्या बचा है sin थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में 1 अपॉन में cos थीटा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा इंटू में 1 अपॉन में cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं sec थीटा इंटू में sec थीटा। आपका जो RHS भाग का क्या था tan थीटा sec थीटा, अपना भी क्या है यहाँ पे tan थीटा sec थीटा। लिखेंगे LHS भाग बराबर में
RHS और इति सीधम। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में cot स्क्वायर अल्फा माइनस में 1 इक्वल में tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपको दे रखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में cot स्क्वायर अल्फा माइनस में 1। आपको जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, tan स्क्वायर अल्फा। सबसे पहले लिखेंगे LHS भाग लेने पर LHS भाग क्या दे रखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में cot स्क्वायर अल्फा माइनस में 1। फिर इसके बाद क्या करेंगे, tan और cot को sin और cos के पदों में चेंज करेंगे। तो देखिए, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा तो आप क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा। cot स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में sin स्क्वायर अल्फा। चेंज करते हैं, देखिए 1 माइनस में sin tan स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा। इसके नीचे 1 लगाया अपॉन में cot स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में sin स्क्वायर अल्फा माइनस में 1। इसके नीचे क्या लगाया, 1 लगाया। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा sin स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा को डिवाइड करते हैं किससे, sin स्क्वायर अल्फा से, तो क्या आएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर अल्फा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर अल्फा। इस प्रकार भाग नहीं जाएगा। देखिए क्या करेंगे, संख्याएं बदल जाएगी, बदलते हैं तो क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर अल्फा कहाँ ऊपर अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा नीचे। देखिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, कट गया, क्या बचा sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे भी देख लीजिए क्या लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा। आपको क्या लेके आना था tan स्क्वायर अल्फा, तो LHS इक्वल में RHS दोनों भाग क्या आ गए बराबर और लास्ट में लिखेंगे इति सीधम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है sin थीटा अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा। आपको जो सिद्ध करना है 1 प्लस में cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये सिद्ध करना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या लेंगे LHS भाग लेने पर LHS जो भाग दे रखा है क्या दे रखा है sin थीटा अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा। अब इसके लिए क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण, तो आप लिखेंगे 1 प्लस में cos थीटा से गुणा या भाग करने पर, या आप लिख सकते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर।
हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो चिन्ह दे रखा है उसको चेंज करेंगे और ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, साइन चेंज करके क्या किया है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा। यहाँ पे सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है? सूत्र जो होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, या फिर ए माइनस में बी ए प्लस में बी, ये लिख सकते हैं। ए का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, बी का मान क्या है, कोस थीटा। इस रूप में दे रखा है तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ऊपर तो सेम टू सेम साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र होता है जो कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट यदि ये सूत्र याद नहीं है तो देखिए आपको ये सूत्र याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। आपको जो लेके आना है, क्या लेके आना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर का क्या किया, पक्षांतरण किया तो क्या आ गया ये। आप 1 माइनस में कोस स्क्वायर के थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा से क्या कट गया, साइन स्क्वायर थीटा की पावर हट गई, क्या बचा 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपका जो RHS भाग दे रखा था, क्या दे रखा था, 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। LHS बराबर में RHS और इति सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 16 साइन की पावर में 6 थीटा प्लस में कोस 6 थीटा इक्वल में जो सिद्ध करना है 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कई बुकों में इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, यहाँ पे 1 माइनस में साइन की पावर 3 थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ये मिलेगा, या फिर साइन की पावर में 3 थीटा कोस की पावर में 3 थीटा, इसको चेंज करना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे LHS भाग लेने पर साइन, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की पावर में 3, या फिर आप एक बार इसको सेम टू सेम LHS भाग नोट करो, साइन की पावर में 6 थीटा प्लस में कोस की पावर में 6 थीटा, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर में 3 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की पावर में 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a की पावर में 3 प्लस में b की पावर में 3। सूत्र a की पावर में 3 प्लस में b की पावर में 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस में b a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस में b a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से मान निकालेंगे, a का जो मान है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, b का जो मान है कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर, a का जो मान है साइन, बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की पावर में 2। अब इसके स्थान पे तो क्या लिखेंगे 1, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है 1, इसके स्थान पे लिखेंगे 1। जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा साइन की पावर में 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर में 4 थीटा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम यही आएगा साइन की पावर में 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर में 4 थीटा। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, इसको सूत्र में बदलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। इसको तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में एक बार जोड़ रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा की पावर में 2 माइनस में ये जो बचा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक बार इसको घटाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये सूत्र बन गया है, कौन सा सूत्र बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। आपको ये विस्तारित रूप दे रखा है, इसके स्थान पे यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का जो मान है वो क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b का जो मान है क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1 और -2 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस के 3 और साथ में माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1, क्योंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 की पावर 2 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आपका जो RHS भाग था क्या था 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। लिखेंगे LHS भाग इक्वल में RHS और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन में मिस्टेक भी है कई बुकों में। साइन की पावर में 6 थीटा प्लस में कोस की पावर में 6 थीटा इक्वल में आपको सिद्ध करना है 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले LHS भाग लिखेंगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा। इसको इस रूप में लिखा, इस रूप में इसलिए लिखा क्योंकि सूत्र बनाना है आपको। सूत्र बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की पावर में 3। यहाँ पे सूत्र बन गया है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। मान रखेंगे a का जो मान है क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b का जो मान है कोस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में a का जो मान है साइन स्क्वायर थीटा b का जो मान है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोष्टक 1। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। इसके स्थान पे 1 लिखा। साइन की पावर में 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर में 4 थीटा। साइन 4 थीटा माइनस में सेम टू सेम नोट किया है यहाँ पे, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेम टू सेम यही आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं वापिस इसी रूप में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2। अब यहाँ पे क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने में
घटा नहीं पाते। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जोड़ा और घटाया क्योंकि अपने को फॉर्मूला ये बनाना है। जब तक आप ये जोड़ते और घटाते नहीं है इतने ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। कोई भी किसी भी संख्या में मान लेते हैं आपने पास संख्या है 5, इसमें प्लस में 3 और माइनस में 3 को जोड़ते और घटाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या बचता है 5 भी बचता है। ऐसे भी करते हैं आप 5 प्लस में 3 माइनस में 3 इन दोनों को ऐड करते हैं 8 माइनस में 3 तो क्या आता 5। यहाँ पे बेसिक है साइन की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे क्या कर दिया घटा दिया। वैसे ही कट भी जाएगा लेकिन अपने को सूत्र बनाना है इसलिए काटना नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे इस कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक इस सूत्र का उपयोग हो रहा है। आप को इस रूप में दे रखा है विस्तारित रूप में, उसके रूप में क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का जो मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b का जो मान है कोस स्क्वायर थीटा और इसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही आपको क्या करना था सिद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा इक्वल में 1 प्लस में tan थीटा प्लस में cot थीटा, ये दे रखा है। सबसे पहले लिखेंगे LHS भाग लेने पर LHS भाग लेने पर tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे tan और cot को साइन और cos के पदों में चेंज करेंगे। साइन थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि tan थीटा इक्वल में क्या होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल में cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को क्या लिखा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा को आप क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे देखिए 1 लगाते हैं 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऊपर तो क्या है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस में cos थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा cos थीटा, क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस में साइन थीटा, ये लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं क्रम बदलेंगे। साइन थीटा अपॉन में cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में cos थीटा प्लस में यहाँ पे भी क्रम बदलते हैं cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस प्रकार भागने जाएगा संख्या क्या बदलेगी cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस में साइन थीटा। जो देखिए साइन थीटा अपॉन में cos थीटा ये नीचे था ऊपर और ये ऊपर था साइन थीटा माइनस में cos थीटा ये नीचे। अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा
अपोन में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा भाई, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस में कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, साइन माइनस में कोस थीटा, यहाँ पे कोस किसका है, माइनस का है, लेकिन यहाँ पे किसका है, प्लस का है, तो यहाँ से माइनस बाहर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इस प्लस के स्थान पे किसका चिन्ह, माइनस का, कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा, ये कोस कहाँ चला जाएगा, साइन पहले, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था, किसका होगा, माइनस का। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इन दोनों का एलसीएम किया है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं किससे, कोस थीटा से, ये कट जाएगा भाई, कोस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, साइन की पावर में 3 माइनस में, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो साइन से साइन क्या बचा, कोस बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोस से, तो कोस की पावर में 3 थीटा। अब यहाँ पे देखिए सूत्र लगेगा क्या, a की पावर में 3 माइनस में b की पावर में 3, फॉर्मूला होता है a की पावर में 3 माइनस में b की पावर में 3, ये फॉर्मूला होता है a माइनस में b, क्या होता है, a माइनस में b ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, a माइनस में b ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको खोल लेंगे, देखिए साइन ए का जो मान है वो क्या है, यहाँ पे साइन, तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में b का जो मान है बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब साइन थीटा देखिए, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा से साइन थीटा माइनस में कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा, क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, हल्का सा मिटा रहा हूं। अब क्या करेंगे, अलग अलग पदों के रूप में लिखेंगे, क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा से साइन स्क्वायर हट गया, साइन की पावर हट गई, तो क्या बचा भाई, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा प्लस में 1 प्लस में कोस से पावर हट गई, तो क्या बचा, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा अपोन में कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो 1 पहले लिख दिया, 1 प्लस में tan थीटा प्लस में कोस थीटा अपोन में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, और ये आपको क्या करना था, लेके आना था, तो
लिखेंगे LHS बराबर में RHS और इति थीटा। देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा था tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा। इससे आपको लेके आना था 1 प्लस में tan थीटा प्लस में cot थीटा। सबसे पहले LHS भाग नोट किया। अब यहाँ पे क्या है, tan और cot को किसके पदों में चेंज किया, sin और cos के पदों में चेंज किया। तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया, एलसीएम लेकर के अब यहाँ पे इस प्रकार भाग नहीं जाता तो संख्या बदल जाएगी। जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर है जो नीचे। इस प्रकार से साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, क्या आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। सेम टू सेम इसमें भी यही प्रक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते हैं तो क्या है, साइन थीटा यहाँ प्लस का है लेकिन यहाँ पे किसका है माइनस का, कोस थीटा यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे किसका है प्लस का। इसलिए इस प्लस के स्थान पे माइनस बार ले रहे हैं। इन कोष्टक में से क्या लिया, माइनस कॉमन लिया, तो प्लस के स्थान पे माइनस साइन थीटा कोस थीटा किसका था प्लस का था, ये तो किसका हो गया माइनस का, साइन थीटा किसका था माइनस का था, तो ये किसका हो गया प्लस का। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आया साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या बचता है साइन थीटा बचता है। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन की पावर में 3 थीटा माइनस में इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं इससे तो क्या बचा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा कोस की पावर में 3 थीटा। सूत्र आपका बना a की पावर में 3 माइनस में b की पावर में 3 इक्वल में a माइनस में b a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए साइन थीटा माइनस में कोस थीटा से साइन थीटा दोनों संख्या मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी दोनों संख्या क्या है मल्टीप्लाई है, तो कट गई। क्या बचा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे आप इनको अलग अलग पदों के रूप में लिखेंगे। यदि आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 लगाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन अपने को सिद्ध क्या करना है 1 प्लस में tan थीटा प्लस में cos थीटा, इसलिए यहाँ पे इनको अलग अलग पदों के रूप में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा। कोस से कोस कट गया, यहाँ पे साइन से साइन कटा और साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा से ये कट गया। यहाँ तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 को पहले लिख दिया, साइन थीटा कोस थीटा को आप लिख सकते हैं tan थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा। यही आपको लेके आना था LHS बराबर में RHS। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ।